हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मित्रों, आप सभी को हम यही बताने वाले हैं आज की वीडियो में कि सोमवती अमावस्या 2024 में लास्ट पौषी अमावस्या कब पड़ रही है। तो आप सभी हमारे वीडियो में बिना क्लिक किए हुए बने रहिए ताकि आप सभी को सभी महत्वपूर्ण बातें मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 2024 में साल की आखिरी सोमवती अमावस्या जो कि पौषी अमावस्या है, ये 30 दिसंबर को पड़ रही है मित्रों। और जो नए लोग हैं इस व्रत को नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि ये खर मास में पड़ रही है। खर मास में कोई नया व्रत नहीं किया जाता है और यहाँ तक कि 2025 में भी कोई सोमवती अमावस्या नहीं पड़ रही है। तो नए लोग नहीं करेंगे। 2026 में ये व्रत कर सकते हैं, वो भी आगे वीडियो में बताएंगे। यदि पड़ रही है तो, नहीं पड़ रही है तो भी। तो नए लोग इस व्रत को नहीं करेंगे। जो पहले से करते चले आ रहे हैं वो इस व्रत को करेंगे। और आप सभी को ये भी बताएंगे स्नान दान पूजा का शुभ मुहूर्त। और सोमवती अमावस्या में पीपल की पूजा की जाती है मित्रों, जो कि श्री हरि विष्णु भगवान की ये पूजा होती है। और इस दिन स्नान दान पूजा का विशेष महत्व होता है। तो हमें ज़रूर करना चाहिए अमावस्या के दिन। कुछ लोग व्रत रखते हैं, कुछ लोग पूजा पाठ करके और भोजन वगैरह कर लेते हैं। तो हमें भोजन नहीं करना चाहिए। इस समय तो छोटे ही दिन हो रहे हैं, लेकिन गर्मियों के दिन में भी हमें व्रत रखना चाहिए। फल फलहार करना चाहिए, शरबत पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए और हमें व्रत को रखना चाहिए। और इस व्रत में सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं और पहली बार जैसे उठाते हैं इस व्रत को तो वो धन पान से करते हैं, और जो उद्यापन करते हैं वो नमक की ढेली से करते हैं। और इस व्रत में पीपल की पूजा की जाती है और इस व्रत की कथा भी पढ़ना चाहिए। पढ़ने से हम सभी को ये जानकारी होती है कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं और उनका ध्यान भी होता है। जब हम पाठ करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है, भगवान के चरणों में मन लग जाता है। तो हम सभी को जब भी कोई भी व्रत करें तो हमें उसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पाठ करने से हमारे मन की शांति भी मिलती है, भगवान में मन भी लगता है और पूर्ण फल भी मिलता है। तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और जब भी हम पूजा व्रत करें तो हमें एकाग्र चित्त होकर पूजा करना चाहिए, इत्मीनान से, मन बिल्कुल शांत करके पूजा में बैठना चाहिए। और इसमें 108 बार पीपल में फेरी लगाई जाती है। पहली बार तो हमें पीपल में ही करना चाहिए जब पहली बार उठाएं। तो यदि पहली बार हमेशा कर रहे हैं तो जैसे आपके आस पड़ोस में नज़दीक में पीपल नहीं है तो आप अपने घर के आंगन में, छत पे, बाहर तुलसी के पौधे में ये पूजा किया जाता है और उसी में फेरी भी लगाई जाती है। वहाँ पर कलश भी रखा जाता है, दीपक जलाया जाता है। सोमन धोबिन की प्रतिमा बनाकर लोग उसमें पूजा महिलाएं करती हैं। तो आप सब यदि नहीं किए हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो आप वीडियो में ज़रूर देख लीजिए, देख कर ही करिए किस प्रकार से सोमवती अमावस्या की पूजा की जाती है। तो ये सुहागिन महिलाएं करती हैं, जैसे कि तीज, करवा चौथ, वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं करती हैं, उसी प्रकार से ये सोमवती अमावस्या की पूजा भी की जाती है। और ये हमारे श्री हरि विष्णु भगवान को ये बहुत प्रिय महीना है और ये पूजा भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जाती है। और इस दिन जो दान किया जाता है मित्रों,
वो हमारे पितरों के निमित्त किया जाता है, उनको ये प्राप्त होता है। तो हमें उस दिन अमावस्या के दिन जब हम पूजा पाठ करें तो हमें दान अवश्य करना चाहिए, और दान में हमें सफ़ेद चीज़ का दान करना चाहिए, जो कि हमारे पितरों को बहुत प्रिय होती है। सफ़ेद चीज़ें जैसे कि खीर, खीर हमारे पितरों को बहुत प्रिय होती है, और ब्राह्मण को। तो हम जैसे खीर उस दिन बनाकर यदि हम पवाएं तो और अच्छी बात है। यदि नहीं खीर बना पाते हैं तो हम जब ब्राह्मण को दान करें तो हम चावल, चीनी, काजू, गरी, मखाना और दूध, ये सारी चीज़ें मतलब खीर की पूरी सामग्री हमें ब्राह्मण को देना चाहिए, और सफ़ेद वस्त्र का दान करना चाहिए। इससे हमारे जो पितृ होते हैं वो तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो जब वो प्रसन्न होंगे तो वो हमें खुश होकर वरदान देंगे। तो हमारे घर में सुख शांति तथा समृद्धि सदा बनी रहेगी। तो हमें ज़रूर अमावस्या पर ये सब कार्य करने चाहिए। और सोमवती अमावस्या के दिन, और ये सुबह सुबह भोर में की जाती है। यदि जो महिलाएं सुबह भोर में ना कर पाएँ, वो सुबह जैसे सूर्योदय के 2 घंटे बाद तक भी ये पूजा स्नान दान कर सकती हैं। फिर इसके बाद दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में, जो कि बहुत अच्छा मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में भी कर सकती हैं, जो कि 12:24 से लेकर। तो ये व्रत और ये पूजा, दान, स्नान, ये आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। यदि सुबह आप किसी कारणवश नहीं कर पाए, आपका शरीर नहीं साथ दे रहा है, तो आप लेट में ही करिए, लेकिन करिए। यदि आप कर रहे हैं तो ज़रूर करिए, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने किसी भी सदस्य को, जैसे बहू है, बेटी है, तो उसे आप संकल्प लेकर उन्हें दे सकती हैं, उनसे करवा सकती हैं। तो आप ज़रूर करिए। यदि आप संकल्प लेकर उन्हें दे रही हैं तो आपको उसका पूर्ण फल मिलता है। तो आप ज़रूर इसको करिए, और हमेशा करिए। और ये जो व्रत होता है सोमवती अमावस्या का, इसमें मित्रों सुहाग की 16 सामग्री चढ़ाई जाती है, जो कि 16 सामग्री हो सके तो 16 सामग्री चढ़ाएं, नहीं हो सकती है तो 7, 5 चढ़ाइए। कुछ नहीं है तो आप सिंदूर, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, बिछुआ, 3 चीज़ हमें सुहाग की अवश्य ही चढ़ानी चाहिए मित्रों। इसमें हमें इसलिए कि एक शोभन नाम की एक महिला थी, जो कि अपने सुहाग की रक्षा करते हुए दूसरे की सुहाग की रक्षा की। तो उन्होंने जब की है तो उनके नाम से हमें ज़रूर सुहाग की सामग्री चढ़ाना चाहिए उनके लिए। तो इस प्रकार से करते हैं मित्रों। और जब भी हम सोमवती अमावस्या की पूजा करें, जब हम फेरी लगाते हैं तो हमें एक ही चीज़ से हमेशा नहीं फेरी लगाई जाती है, बदल बदल की चीज़ों से हमें फेरी लगाई जाती है। जैसे कोई लोग चना से करते हैं, कोई लोग मूंगफली से, कोई बादाम से, कोई काजू से। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से क्या मेरे पास है, उसी से हम फेरी लगाएं। इसलिए कि 108 जो फेरी होती है उसमें भूल भी हो सकती है, तो हमें उतना गिन कर ले लेना चाहिए और उससे फेरी लगाएं। फेरी लगाने के बाद वहाँ पर उसको चढ़ा देना चाहिए, और चाहे तो आप बांट भी सकते हैं। और जो सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं मित्रों, उसे आपको कुछ चीज़ें दान दे देनी चाहिए, और कुछ अपने सुहाग की चीज़ें अपने लिए भी रख लेनी चाहिए प्रसाद स्वरूप। तो इस प्रकार से सोमवती अमावस्या की पूजा की जाती है मित्रों। और यदि आपके आस पड़ोस में पीपल वृक्ष का पेड़ है तो आप ज़रूर उसमें कीजिए। यदि नहीं है तो आप परेशान मत होइए, आप घर में अपने तुलसी के पौधे में भी इस व्रत को कर सकती हैं। इसलिए कि श्री हरि विष्णु भगवान का पूजा है ये, तो हमें तुलसी में भी उतना ही फल मिलता है जितना पीपल में करने से मिलता है। तो हम ज़रूर करें, और पीपल में
यदि हो सके तो पीपल में करें, नहीं तो आप तुलसी में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सोमवती अमावस्या की पूजा की जाती है मित्रों। तो आप सभी को हम बता दें कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, स्नान दान का। तो चलिए, तो ये है मित्रों 5:24 से 6:11 तक है। हमें इस समय में अपना स्नान कर लेना चाहिए, पूजा भी कर लेना चाहिए और दान पुण्य भी कर लेना चाहिए। चाहे आप स्नान करके दान करके तब पूजा करें, चाहे आप स्नान करके पूजा कर लें फिर उसके बाद आप दान करें, लेकिन दान हमें अवश्य करना चाहिए। बिना दान के हमारी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। और जब भी हम पूजा करें तब हमें पाठ अवश्य करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन सोमवती व्रत कथा होती है, उसको हमें पढ़ना चाहिए, पाठ करना चाहिए और भगवान में अपना मन लगाना चाहिए। उसको पढ़ने से हमें पता चलता है हम किसकी पूजा कर रहे हैं और क्या क्या हमें उसमें सुहाग की सामग्री चढ़ाना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।